क्या कभी किसी ने अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का सपना देखा है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि आखिर शुरू कहाँ से करें? तो चलिए, आज हम इसी चीज को आसान बनाते हैं और एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखते हैं जिसे भारत में बिना किसी पिछले अनुभव या बड़े बजट के ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये सवाल तो ज्यादातर लोगों के मन में आता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज का ये विश्लेषण एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर आधारित है, एक ऐसा सीधा रास्ता दिखाता है जो असल में काम करता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा ये सफ़र शुरू होगा पहले प्रोडक्ट को चुनने से, फिर हम बात करेंगे स्मार्ट लॉन्चिंग की, विश्वास बनाने की, एक सेलर से ब्रांड बनने की, और आखिर में बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाए। तो शुरुआत कहाँ से करें? बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें फौरन एक बड़ा ब्रांड बनाना है, पर सच कहूँ ये सबसे बड़ी गलती है। पहला फेज पूरी तरह से इस बारे में है कि कम से कम फाइनेंशियल रिस्क्स के साथ ई-कॉमर्स की बारीकियों को कैसे सीखा जाए। तो ये स्ट्रैटेजी शुरू होती है जेनेरिक प्रोडक्ट्स बेचने से। अब ये क्या होते हैं? सोचिए, ये वो आइटम्स हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, जैसे कोई साधारण किचन गैजेट या एक प्लेन टी शर्ट। इन्हें बेचकर पेमेंट्स, रिटर्न्स और लॉजिस्टिक्स के बारे में सब कुछ सीखा जा सकता है, वो भी बिना अपना खुद का ब्रांड बनाने के प्रेशर के। इसे एक तरह से अपना पर्सनल ई-कॉमर्स स्कूल समझ सकते हैं। ये एक सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस है जो आपको प्रैक्टिकल, कम लागत वाली शिक्षा देता है कि ऑनलाइन सेलिंग असल में काम कैसे करती है, बिना किसी महंगे कोर्स या अंदाजे के। यहाँ एक बहुत आम गलती है जिससे बचना जरूरी है। ऐसे प्रोडक्ट चुनना जिनमें बहुत सारे वेरिएशंस हों, जैसे कपड़े। हर साइज और रंग का स्टॉक रखना पड़ेगा, जिससे शुरुआती लागत आसमान छू सकती है। इसके बजाय उन प्रोडक्ट से शुरू करें जिनका सिर्फ एक ही वर्जन है, जैसे कि किचन टूल्स। इससे पैसा भी बचता है और चीजें सिंपल रहती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो मिल गया, पर अब आती है असली चुनौती, लोगों तक इसे पहुंचाना। और यहीं पर कई नए सेलर्स एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिससे उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। ई-कॉमर्स में एक सीधा सा नियम है, जो दिखता है वो बिकता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। प्रोडक्ट की तस्वीरें, उसका प्रेजेंटेशन, बस सब कुछ यही है। यही वो पहली छाप है जो कस्टमर को मिलती है। एक प्रोफेशनल दिखने वाली लिस्टिंग कह सकते हैं कि नॉन नेगोशिएबल है। इसका मतलब क्या है? शानदार हाई क्वालिटी फोटोज, एकदम क्लियर और अट्रैक्टिव बुलेट पॉइंट्स जो फायदों को हाईलाइट करते हैं, और एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। यही वो मौका है कस्टमर को ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करवाने का। और देखिए, यहाँ होती है सबसे बड़ी गलती। मार्केटप्लेस अक्सर नए सेलर्स को फ्री एड क्रेडिट्स देकर लुभाते हैं, और ये टेम्पटेशन होता है कि इसे फौरन स्पॉन्सर्ड एड्स पर खर्च कर दिया जाए। लेकिन इसका नतीजा? पैसा बर्बाद, ऑर्डर आते नहीं, और फिर ये गलत नतीजा निकाला जाता है कि ई-कॉमर्स काम नहीं करता। तो महंगे पेड एड्स की जगह स्मार्ट तरीका है मार्केटप्लेस के अंदर ही ऑर्गेनिक प्रमोशन का इस्तेमाल करना। सोचिए, कूपन्स बनाना, कॉम्बो डील्स देना, या फिर लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स ऑफर करना। ये ऐसे जबरदस्त तरीके हैं जिससे पहले कुछ कस्टमर्स को बिना एक पैसा खर्च किए अट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे ही पहले कुछ ऑर्डर्स आने लगते हैं, गेम बदल जाता है। अब ये सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, अब फोकस है ट्रस्ट बनाने पर और पॉजिटिव रिव्यूज हासिल करने पर, जो आगे की सेल्स को बढ़ाएगा। देखिए, रिव्यूज पाने के 2 रास्ते हैं, एक गलत और एक सही। गलत रास्ता 5 स्टार रिव्यूज के लिए कैशबैक ऑफर करना। ये सीधा सीधा मार्केटप्लेस टू पॉलिसी के खिलाफ है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और सही रास्ता बहुत सिंपल है, पैकेज में एक छोटा सा कम लागत वाला गिफ्ट और एक सिंपल सा थैंक यू नोट डाल दे। इससे बिना कोई नियम तोड़े एक अच्छा रिलेशन बनता है। अब जब प्रोडक्ट पर कुछ अच्छे रिव्यूज आ जाते हैं, तब टाइम है इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। अमेज़न द्वारा पूर्ति यानी FBA जैसी मार्केटप्लेस की फुलफिलमेंट सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को उनके वेयरहाउस भेज देते हैं और वो आपके लिए स्टोरिंग, पैकिंग और शिपिंग का ध्यान रखते हैं। इससे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं। यहाँ तक आते आते पूरा प्रोसेस सीख लिया है और एक विनर प्रोडक्ट भी पहचान लिया गया है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, एक सिंपल रीसेलर से एक असली बिजनेस ओनर बनने का सफ़र। ये एक यूनिक और लंबे समय तक चलने वाली पहचान बनाने का टाइम है। ये सफ़र 4 पड़ावों में होता है। मार्केट को जानने के लिए जेनेरिक प्रोडक्ट्स बेचकर शुरुआत की, फिर एक सफल प्रोडक्ट की पहचान की,
वहां से एक यूनिक नाम बनाया और ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया जो ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है। और आखिर में एक डेडिकेटेड ई-कॉमर्स वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज बनाए। ये एक सिंपल सेलर से एक ब्रांड ओनर बनने की कहानी है जिसके पास एक कीमती एसेट है। एक स्थापित ब्रांड, एक वेबसाइट और एक प्रूवन प्रोडक्ट के साथ अब आप ग्रोथ के लिए तैयार हैं। आखिरी फेज है स्ट्रेटेजिकली एक्सपैंड करने का और अपने बिजनेस को सही मायने में बढ़ाने का। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक। अब और सिर्फ अब 1 से 1.5 साल की ठोस नींव बनाने के बाद वो समय आता है जब एड्स पर पैसा खर्च करने के बारे में सोचना चाहिए। याद है ना, जरूरी एड स्पेंडिंग आखिर में आती है, शुरुआत में नहीं। ये उन सबसे आम गलतियों में से एक है जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो सब कुछ आकर रुकता है उस एक सिंपल से सवाल पर, आपका पहला प्रोडक्ट क्या होगा? उम्मीद है इस पूरे रोडमैप के बाद उस फैसले को लेने का रास्ता अब बहुत साफ हो गया होगा। इस ई-कॉमर्स यात्रा के लिए शुभकामनाएं।